दोस्तों, माइलस्टोन एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि थंबनेल से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि आज की जो क्लास है वो मनोविज्ञान पे आधारित है। मनोविज्ञान अर्थात साइकोलॉजी, सीटेट, केवीएस, नवोदय विद्यालय यानी शिक्षा से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती है उनमें मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अधिकतर क्वेश्चन मनोविज्ञान से ही पूछे जाते हैं। अगर जो भी बच्चे सीटेट या केवीएस या यूपी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मनोविज्ञान की जानकारी होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आइए हम देखते हैं मनोविज्ञान के कुछ परिप्रेक्ष्य अथवा कुछ मनोवैज्ञानिक के बारे में और उनकी विचारधाराओं के बारे में। जैसा कि पहला है जेस रॉस। ये एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका कहना था कि संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रचनात्मक तत्वों की प्रधानता होती है। जर्सील्ड किसी भी प्रकार के आवेश आने के भड़कने तथा उत्तेजित की अवस्था को संवेग कहते हैं। यानी कि अगर किसी भी प्रकार के व्यक्ति में किसी भी प्रकार का आवेश आता है या भड़कता है तो जो उत्तेजना के कारण ये मनोविकृति उत्पन्न होती है या मन की भावना उत्पन्न होती है, उसी को संवेग कहा जाता है। संवेग के कितने प्रकार हैं? संवेग को संबंधित मूल प्रवृत्तियों से होता है। संवेगों का संबंध जो होता है वो किसी भी व्यक्ति के मूल प्रवृत्ति से होता है। मूल प्रवृत्तियों के 14 ही संवेग हैं। जैसा कि स्पष्ट है कि मूल प्रवृत्तियों के 14 ही संवेग है, जैसे भय, वात्सल्य, घृणा, कामुकता, भूख, करुणा, आत्मीयता, क्रोध, आत्माभिमान, अधिकार भावना, आमोद, कृति भाव इत्यादि। संवेग की विशेषताएं कौन कौन सी हैं उसको देखेंगे। संवेग परिवर्तनशील होते हैं। संवेग में तीव्रता के गुण पाए जाते हैं। संवेग मानव व्यवहार में परिवर्तन हेतु उत्तरदायी हैं। संवेग क्षणिक होते हैं। संवेग में अस्थायी प्रवृत्ति का गुण पाया जाता है। संवेग सार्वभौमिक होता है। अब संवेग के घटक। संवेग के निम्नलिखित घटक हैं, जैसे शारीरिक परिवर्तन, व्यवहार में बदलाव और संवेगात्मक अभिव्यक्ति, संवेगात्मक भावनाएं, ये सब संवेग के घटक हैं। चलिए दोस्तों, आगे हमारा टॉपिक है समाजीकरण की प्रक्रिया। समाजीकरण प्रक्रिया से अधिकतर क्वेश्चन सीटेट या यूपी टेट में पूछे जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि समाजीकरण जो है वो मनोविज्ञान का रीढ़ है, यानी कि समाजीकरण के बिना मनोविज्ञान अधूरा है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। समाजीकरण यानी बालक का समाजीकरण कहाँ से प्रारंभ होता है। समाजीकरण की अवधारणा। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो नवजात शिशु को सामाजिक प्राणी बनाती है। स्पष्ट हो गया। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो नवजात शिशु को सामाजिक प्राणी बनाती है। इससे सामाजिक व्यक्तित्व का विकास होता है। इससे बच्चों में सामाजिक व्यक्तित्व का विकास होता है। सामाजिक व सांस्कृतिक विरासत के तत्वों का परिचय भी इसी से प्राप्त होता है। अब देखते हैं समाजीकरण के कारण, यानी कि समाजीकरण, जो बच्चे में समाजीकरण का विकास होता है तो उसके कौन कौन से कारण होते हैं।
पालन पोषण, यानी कि जिस प्रकार हम बच्चे का पालन पोषण करेंगे उसी प्रकार बच्चे की सामाजिक विकास होगा। सहानुभूति, सहकारिता, निर्देश, आत्मीकरण, अनुकरण, सामाजिक शिक्षण, पुरस्कार एवं दंड, ये सब समाजीकरण के प्रकार हैं। आगे देखते हैं बालकों का समाजीकरण करने वाले तथ्य, यानी कि बालकों का समाजीकरण किस पर निर्धारित होता है और बालकों का समाजीकरण करने के लिए कौन कौन से तत्व महत्वपूर्ण हैं उस पर नज़र डालते हैं। पहला है वंशानुकरण, यानी जेनेटिक। दूसरा है परिवार। तीसरा है स्कूल। चौथा है पड़ोसी। पांचवा है बालक के साथी। छठा है समुदाय और सातवां है धर्म। ये सब जितने भी तत्व हैं ये बालक के समाजीकरण को प्रभावित करते हैं। अगला टॉपिक है प्रगतिशील शिक्षा। इससे भी प्रश्न सीटेट, यूपीटेट, केवीएस, DSSB अन्य शिक्षक संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा किसे कहते हैं? प्रगतिशील शिक्षा पारस्परिक शिक्षा की प्रतिक्रिया का परिणाम है। इसके प्रतिपादक थे जॉन डीवी। जॉन डीवी एक बहुत ही फेमस या सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जो कि यूएस के रहने वाले थे, जिन्होंने प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा दी। प्रगतिशील शिक्षा के विकास में कौन कौन से तत्व कारक हैं, चलिए देखते हैं। पहला है मानसिक एवं वृद्धि, मस्तिष्क एवं वृद्धि, यानी कि बच्चे का इंटेलिजेंस और ब्रेन। दूसरा है ज्ञान। तीसरा है मौलिक प्रवृत्ति। चौथा है चिंतन की प्रक्रिया। अब इसका महत्व, प्रगतिशील शिक्षा का स्वाभाविक उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास होता है। प्रगतिशील शिक्षा यह बताती है कि शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं। इससे बालक को स्वयं करके सीखने की पर जोर देता है या जोर दिया जाता है। इसके अंतर्गत जॉन डीवी ने दो तत्वों को महत्व दिया है। पहला तत्व है रुचि और दूसरा तत्व है प्रयास। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़े रहेंगे। मनोविज्ञान के नोट्स आपके साथ साझा किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो ये पसंद आ रही है तो आप नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो ये कैसे लगी। धन्यवाद आपका।